बात है मुश्किल वक्त की, जब मदीना की जमीन पर सिपाही हक के सरदार आली नबी पाक मोहम्मद खुद एक ऐसी आजमाइश में थे जिसका मुकाबला तलवार या लश्कर से नहीं किया जा सकता था। कुछ मुनाफिकीन और हस्साद ने मिलकर अल्लाह के महबूब पर एक साया डाल दिया था, एक ऐसी जहर भरी नजर का वार जो जिस्म से नहीं रूह से लड़ा जा रहा था। अबू सुफियान इस्लाम कबूल करने से पहले, कहाँ है मोहम्मद का वो रब जो दुश्मनों के हाथों से उनकी हिफाजत करता है? आज वो खुद ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं कि जिसका कोई इलाज नहीं। क्या उनका दीन इतना कमजोर हो गया है? आयशा रजी अल्लाह अन्हा परेशानी में, या अल्लाह मेरे प्यारे नबी पर ये क्या वक्त आ गया है? वो बेचैन रहते हैं जैसे किसी ने उन पर जादू कर दिया है। इन्हें बहुत सी चीजें भुला दी गई हैं, लगता है जैसे किसी असर ने उन्हें घेर लिया है। ये वो दौर था जब कामिल हस्ती के दुश्मन खफिया साजिशों पर उतर आए थे, और ये वाकया है दो बेहतरीन सूरतों सूरत अल फलक और सूर नास के नाजिल होने का। हम में से अक्सर लोग सूर नास को मसाजिद और मदारिस में महज हिफाजत की दुआ समझ कर पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि हकीकत में सूर नास है क्या और अल्लाह ताली ने उसे क्यों नाजिल फरमाया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, जैसा कि सही बुखारी में है कि नबी करीम पर बनु जुरैक के लबिद बन ऐसम एक यहूदी ने जादू किया था। इसके असर से आप बीमार हो गए थे। आपको ऐसा महसूस होता कि आपने कोई काम किया है, हालांकि वो काम आपने किया ही नहीं होता था। ये वो अहम लम्हा था जब अल्लाह ताली ने जबरील अलैहिस्सलाम को भेजा। जबरील अलैहिस्सलाम ने आपको इस जादू के बारे में बताया। वो जादू एक कन्वे में खजूर की शाख के गिलाफ में छिपा हुआ था, जिसके अंदर बालों और कंघी के दांतों पर गरहें लगाई गई थी। ये वो हालात थे जब हिफाजत और शफा की आखिरी दुआ के तौर पर अल्लाह ताली ने अपनी दो अजीम सूरतें अल-मुअव्विज़तैन नाजिल फरमाई, सूरह फलक और सूरह अन्नास। सूरह अन्नास सिर्फ छोटी आयात पर मुश्तमिल है, मगर ये एक रूहानी ढाल है, और ये सिर्फ नबी करीम के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए क़ियामत तक हिफाजत का निज़ाम है। ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह इसकी अहमियत यूं बयान करते हैं, ये सूरत इंसान को उसके सब से बड़े और अंदरूनी दुश्मन शैतान और नफ्स की बुराइयों से पनाह मांगने का तरीका सिखाती है। अब आइए इस सूरत को एक गहरी मगर आसान तशरीह के साथ समझते हैं। आयत 1, पनाह की इब्तिदा, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं लोगों के रब की पनाह मांगता हूँ। सबसे पहले अल्लाह ताली ने रब होने का जिक्र किया, यानी परवरिश करने वाला, संभालने वाला, हिफाजत करने वाला। जैसे एक बच्चा डर कर अपनी माँ से लपट जाता है, इसी तरह मोमिन को अपने रब की आगोश में आना चाहिए। आयत 2, बादशाहत का ऐलान, मलिकिन नास, लोगों के बादशाह की पनाह। दुनिया के बादशाहों की हुकूमतें महदूद होती हैं, मगर अल्लाह की बादशाहत जमीन व आसमान की हर चीज पर है, दिलों, रूहों और इरादों पर भी। आयत 3, माबूद हकीकी, इलाहिन नासी, लोगों के माबूद की पनाह। ये तौहीद की बुनियाद है। हम जिससे पनाह मांगते हैं उसी की इबादत भी करते हैं। 3 सिफात के जरिया अल्लाह का तारुफ मुकम्मल हुआ, वी, रब, 2 बादशाह, सलसा, माबूद। ये तीनों सिफात मोमिन को मजबूत किला फराहम करती हैं। आयत 4-5, दुश्मन का तारुफ, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले की बुराई से। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के सीनों में वसवसे डालता है। ये दुश्मन खामोश है, छिपा हुआ है, बार बार आने वाला है। जब आप अल्लाह को याद करते हैं तो पीछे हट जाता है, और जब गफलत होती है तो फौरन हमला कर देता है। आयत 6, दुश्मन की किस्में, मिनल जिन्नति वन्नास, चाहे वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से। ये बहुत अहम ऐलान है। वसवसा डालने वाले सिर्फ जिन्नात नहीं होते, इंसान भी हो सकते हैं। वो दोस्त, रिश्तेदार, साथी, वो लोग जो मीठे लहजे में बुराई की तरफ बुलाते हैं। आज की जिंदगी में वसवसे हर तरफ है। माशी वसवसे, नाजायज कमाई की तरगीब, समाजी वसवसे, हसद, मुकाबला, नफरत, दैनी वसवसे, नमाज में बेख्याली। सूरह अन्नास हमें हुक्म देती है कि जब भी दिल बिखरने लगे फौरन अल्लाह की 3 सिफात का सहारा लो, रब्बिन्नास, मुल्किन्नास, इल्लान्नास। इमाम इब्न अल-क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं,
जो शख्स इन दोनों सूरतों की कसरत करे वो जादू, नजरी बद और शैतानी वसवसों से ऐसे महफूज हो जाता है जैसे मजबूत किले में दाखिल हो गया हो। नबी करीम का फरमान याद रहे, रसूलुल्लाह जब बीमार होते तो सूरनुल फलक और सूरनुल नस पढ़कर अपने हाथों पर दम करते और फिर पूरे जिस्म पर। खौफ, बीमारी, बेचैनी और वसवसों के हर वक्त ये दोनों सूरतें काफी हैं। आखिर में हमारी कोशिश है कि कुरान को हमारी आने वाली नस्लों के लिए आसान, दिलनशीन और काबिल फहम बना दें। अगर आप उस मकसद को फैलाना चाहते हैं तो इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं और बताएं कि अगला मौजू कौन सा हो।